अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो यहाँ पर चल रही है नैनीताल की सीरीज़। हम लोग गए हुए नैनीताल घूमने के लिए। तो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कि हम यहाँ किस तरह से यहाँ पहुँचे थे, किस टाइम निकले थे, और यहाँ के खूबसूरत मैंने पहाड़ और नज़ारे आपको दिखाए थे। तो आगे का मैं ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। तो अब ये है नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग। तो मैं उठ गई थी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह फजर के टाइम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर फजर की नमाज़ पढ़ी थी। उसके बाद मैं आ गई थी रूम के बाहर बाहर का व्यू देखने के लिए, क्योंकि ये सबसे खूबसूरत लम्हा होता है पहाड़ों की सुबह देखना, जो कि मैंने देखी थी। और वो भी बहुत सुकून के साथ। पूरे होटल में बिल्कुल सन्नाटा था, सब अपने अपने रूम में होंगे, अपने रूम में लोगों ने नमाज़ पढ़ी होंगी, जो भी करा होगा। लेकिन यहाँ इस लॉन्ज एरिया में मैं बिल्कुल अकेली खड़ी थी और खिड़की के बाहर यहाँ की खूबसूरती देख रही थी। सिर्फ मैं थी और पहाड़ों की खामोशी थी और चिड़ियों की चहचहाट थी। बहुत अच्छा लगा था, काफ़ी देर में यहाँ खड़ी रही थी। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर सबके रूम चेक करने के लिए, कोई जागा है या नहीं। मतलब जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, जो मेरी बहनों की और फैमिलीज यहाँ रुकी हुई हैं, मैं उनको चेक करने के लिए आई थी कि लेकिन अभी कोई रूम से बाहर नहीं निकला था, तो मैंने भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करा। फिर उसके बाद जो लॉन्च में टेबल और चेयर्स थी, हमने वहाँ बैठकर चाय और थोड़ा सा नाश्ते का सामान लिया था। उसके बाद में फिर हम लोग चले जाएंगे अब फिर से घूमने के लिए। तो हमने होटल पर ही 3 टैक्सी बुक कर ली थी। वो हमें पूरा आज विज़िट कराएंगी, क्योंकि जिस गाड़ी से हम आए थे वो तो नैनीताल की जो मेन पार्किंग है वहाँ पर उसको पार्क कर दिया गया था। उसको परमिशन नहीं थी अंदर आने की, क्योंकि वो बड़ी गाड़ी थी। उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता करा था। नाश्ता करने के बाद हम फिर जाएंगे गाड़ी के थ्रू जो यहाँ का सबसे ऊंचा पॉइंट है वहाँ पर। तो मैं यहाँ पर आपको सड़कें दिखा रही हूँ, कितना ख़तरनाक यहाँ के रोड हैं। बहुत सारे जो रोड हैं, बहुत सारे जो मोड़ हैं, वहाँ तो मैं शूट भी नहीं कर पाई थी, लेकिन जहाँ जहाँ मैं कर पाई थी वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो शायद आपको अंदाज़ा हो जाए कि कितना यहाँ के ख़तरनाक रोड है, कितने ख़तरनाक मोड़ हैं। और पहाड़ इतने ऊंचे ऊंचे हैं। जहाँ हम खड़े हुए थे पहले, जहाँ से हम लोग ने ऐसे नाश्ता वगैरह जहाँ करा था, वो एरिया इतना नीचे रह गया और हम ऊपर से ऊपर ऊपर से ऊपर चलते चले जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा था। तो 15-20 मिनट की ड्राइव के बाद हम ऊपर आ गए थे। ये है स्नो व्यू पॉइंट। ये यहाँ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। करनी है तो देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ के पे पेड़ों की जो चोटियाँ हैं वो ख़त्म हो गई हैं, यानी इससे ऊंचे और पेड़ नहीं है। जो हम होटल से और जो रोड से हम देख रहे थे कि कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर पेड़ हैं, तो वो ऊंचाई हमने कवर कर ली है। अब हम उस ऊंचाई पर पहुँच चुके हैं। तो यहाँ के तो नज़ारों का कहना ही क्या है। इतने खूबसूरत नज़ारे थे, इतनी ठंडक थी यहाँ पर, चेहरे पर इतनी ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही थी। और यहाँ पे जब सीज़न होता है तो बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है। 4 से 5 इंच की यहाँ पर स्नो की लेयर हो जाती है, ऐसा हमें ड्राइवर ने बताया था। वो ड्राइवर भी थे और वो हमारे गाइड भी थे, वो हमें गाइड भी कर रहे थे। तो मैं यहाँ से आपको दिखा रही हूँ कि हम कितनी हाइट पर हैं, तो शायद मैं आपको सही से दिखा पाऊँ और आप अंदाज़ा कर सकें कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा हाइट है। ये है यहाँ की मस्जिद, शायद जामा मस्जिद भी यही है और मेन मस्जिद भी यही है। तो ये बहुत नीचे है और हम इससे बहुत 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 ऊपर हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर। और यहीं पर था एक एडवेंचर पार्क, जहाँ बड़े बड़े लोगों के लिए भी और बच्चों के लिए भी थी बहुत सारी एक्टिविटीज़। साथ में हैंडीक्राफ्ट की और हैंडलूम्स की कुछ शॉप्स थी, जहाँ से बहुत सारे गिफ्ट आइटम्स थे। किसी को कोई सुवेनियर चाहिए था तो वो यहाँ से ले सकता था। हमने तो ऐसी कोई ख़ास यहाँ पर शॉपिंग नहीं करी। जो दूसरी बहन है जो दुबई से आई हुई थी, उन्होंने यहाँ पर अपने लिए शॉपिंग करी थी। उन्हें अपने साथ ले जाना था दुबई, यहाँ का सुवेनियर्स गिफ्ट करने के लिए। और यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ थी, तो बच्चों ने खूब इंजॉय करा और बड़ों ने भी खूब इंजॉय करा। तो मैं सारी वो क्लिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आपको ये सब पसंद आएगा। अगर ये वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसको लाइक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। तो यहाँ की बड़ी ही अच्छी रौनकें थी, मैं वो सारी रौनक आपको दिखा रही हूँ, जिससे कि आप लोगों को भी लगे कि हाँ, आप भी मेरे साथ गए थे नैनीताल घूमने के लिए। अच्छे अच्छे गिफ्ट आइटम्स थे यहाँ पे। लकड़ी का सामान था, मेटल का सामान था, सिल्वर, एल्युमिनियम,
सब चीज़ के यहाँ पर अच्छे अच्छे से हैंडीक्राफ्ट बने हुए थे। तो यहाँ पर देख के सब बड़े और बच्चे सब मचल गए कि ये कार ड्राइव करेंगे। तो ये देखने में तो ऐसी बच्चों जैसी कार लग रही है, लेकिन काफ़ी मुश्किल थी क्योंकि इसकी जो गियर और ब्रेक और क्लच ये सब होते हैं, ये बहुत ज़्यादा टाइट थे। और जो रोड बना हुआ था, जो इनका पाथ बनाया हुआ था, वो बहुत ज़्यादा स्लोप में था, मतलब एकदम हाइट के साथ उनको टर्न लेना था, तो वो काफ़ी मुश्किल होता था। तो ये लग तो रहा है कि बच्चों वाली गाड़ी, लेकिन ये जो बच्चे हैं, ये जो लड़के हैं, ये माशाल्लाह सभी बहुत एक्सपर्ट हैं। ये माउंटेन पे भी ड्राइव कर सकते हैं, ये डेजर्ट में भी ड्राइव कर सकते हैं। सभी एक से बढ़कर एक यहाँ पर आला ड्राइवर हैं। ये सब मेरे घर के मेंबर्स हैं। और ये गाड़ियाँ देखकर इन सभी के अंदर एक बच्चा पैदा हो गया और सभी ने इसको ड्राइव करा और इंजॉय करा। और ये था सबसे इंटरेस्टिंग एडवेंचर। एक तो हम ऑलरेडी पहले ही यहाँ के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर थे, और उसके बाद यहाँ पर ये जो आप टावर देख रहे हैं, इस टावर पे हमें जाना था। और बीच में जो डिस्क थी, ये डिस्क नीचे आएगी, इस पर हम लोग बैठेंगे। इस पे 8 से 10 मेंबर खड़े हो सकते हैं एक टाइम में। और उसके बाद ये धीरे 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 टावर के बिल्कुल टॉप पर चली जाएगी, तो हम बिल्कुल बादलों में पहुँच जाएंगे। और उसके बाद ये 360 डिग्री पर रोटेट होगी, यानी पूरा गोल चक्कर लगाएगी। तो हम इतनी ऊंचाई से पूरी जो नैनीताल है उसकी खूबसूरती देखेंगे, वहाँ के नज़ारे देखेंगे और वहाँ की रौनक देखेंगे। तो अब हम इस पर बैठ चुके हैं, और इसने जो ये टावर है, इस पर हमने ऊपर चलना शुरू कर दिया है। बहुत स्लो स्पीड होती है, बिल्कुल भी इसमें डर नहीं लगता और बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। तो ये वो पेड़ हैं जो हम सड़क से देख रहे थे, जो हम नीचे से देख रहे थे, जो हम अपने होटल से देख रहे थे कि इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। तो वो ऊंचे ऊंचे पहाड़, ऊंचे ऊंचे पेड़ भी हमसे नीचे रह गए हैं और हम उनसे भी ऊपर जा रहे हैं। तो जिसको हाइट से डर लगता है, वो थोड़ी हिम्मत करके यहाँ पर खड़े हो सकते हैं। तो जो मेरी बड़ी बहन है, वो हाइट से बहुत ज़्यादा डरती हैं। आज उन्होंने डेयरिंग करी थी और उन्होंने हमारे साथ हिम्मत दिखाई थी, तो वो भी इस पर टावर पर गई हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी नहीं डरी और बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी वो। तो इस ट्रिप पे हम सब ने अपने अपने डेयर्स दिखाए हैं। अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना डेयर बताऊँगी कि मैंने क्या किया था। तो अब हम बिल्कुल इसके हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँच चुके हैं। तो यहाँ अब हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बादल के टुकड़े आ रहे हैं, कोहरा आ रहा है, ठंडी हवा आ रही है, तो हमें बहुत धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है। उसके बाद अभी हम थोड़ा सा अभी और ऊपर जाएंगे, तो उसके बाद बिल्कुल भी दिखना बंद हो जाएगा, सिर्फ बादल होगा, हम होंगे। तो एक सेकंड को ख्याल आया था मेरे दिल में कि ये है दुनिया, सारी दुनिया के पचड़े, सारी दुनिया की टेंशन नीचे ही रह जाएगी और एक दिन हम ऊपर चले जाएंगे, सिर्फ हम होंगे और हमारा हिसाब किताब होगा। तो सोच के थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था कि ये है इंसान की सच्चाई, कि सब कुछ नीचे ही रह जाएगा, कोई साथ नहीं होगा, हम अकेले वाहिद होंगे, कोई हमारे साथ नहीं होगा। तो कुछ वही वाली फीलिंग इस टाइम मेरे साथ आ रही थी। इसके बाद इसने जो इसकी डिस्क है, इसने रोटेट होना शुरू कर दिया है, घूमना शुरू कर दिया है। तो बादलों की वजह से इतना क्लियर नहीं नज़र आ रहा है। जहाँ जहाँ थोड़ी से बादल हट रहे थे, धूप आ रही थी, तो हमें जो ट्री हैं उनके टॉप नज़र आ रहे थे। तो वही मैं सब आपको दिखा रही हूँ। चारों तरफ बादल ही बादल हैं। बहुत अच्छा सा, बहुत अलग सा एक्सपीरियंस रहा। सभी लोग बहुत खुश हुए थे। जो हमारे साथ छोटे बच्चे थे वो भी बहुत खुश हुए, जो बड़े थे वो भी बहुत खुश हुए कि वाकई एक अजीब सा, एक अलग सा और एक बहुत ही मज़ेदार सा ये एक्सपीरियंस रहा। और बहुत यहाँ आकर दिल खुश हुए। मैंने तो ये कह दिया था कि सारी मेहनत वसूल हो गई है इस पॉइंट पर आकर। अब चाहे हमें कुछ भी नेक्स्ट अच्छा देखने को नहीं मिले, लेकिन हमारा यहाँ पे नैनीताल आना सफल हो गया है। बहुत खूबसूरत नज़ारा था, बहुत अच्छा लग रहा था इतनी ऊंचाई पे जाना और वहाँ से इतना खूबसूरत नज़ारा, पेड़, पहाड़ और ठंडी ठंडी हवा, बादल जो कि कभी ख्वाबों में देखा करते थे। मौसम ने बहुत अच्छा साथ दिया, बहुत अच्छा मौसम था। तो मैं यहाँ पर हाथ हिला के दिखा अपने सब्सक्राइबर को वेव कर रही हूँ। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।